जो रड़ुआ है यानी जिसकी शादी नहीं हो रही है उसके लिए कोई तो व्यवस्था करिए साहब। अगर बेरोजगार है, अगर उसके पास कोई आय का साधन नहीं है तो शादी कैसे होगा बताइए। कोई भी व्यक्ति अपनी लड़की का शादी कर सकता है जिसके पास रोजगार नहीं है, कौन करेगा बताइए। बेरोजगारों की कोई अहमियत ही नहीं, कोई अहमियत नहीं है, इस बात में कोई अहमियत नहीं है। जब तक आपके पास रोजगार नहीं है कोई अहमियत नहीं है। नो साढ़ कोई मतलब नहीं। लोगों को बेरोजगार मिलेगा ही नहीं तो क्या करेंगे हम लोग? सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ये सरकार मजदूरों के हित में नहीं है, गरीबों के हित में नहीं है, छात्रों के हित में नहीं, किसी के हित में नहीं है, पूंजीपतियों के हित में है ये सरकार। ये सरकार जिस नीति से काम कर रही है आने वाले समय में बिल्कुल फिनिश, सब खत्म हो जाएगा। वही बेरोजगारी, वही आलम आना है जो मनुस्मृत था, वही आना है, वही करना है, एक दूसरे को शोषण करना है, यही नीति है। ये मिलनी चाहिए भाई, नहीं मिलेगी, रड़ुआ पेंशन नहीं देंगे तो शादी नहीं होगा, नहीं होगा, कोई नहीं शादी करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा भाई। सर मैं आपको बता दूं कि रड़ुआ। नमस्कार, द कंकड़ टीवी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं इस वक्त बेल्हा में मौजूद हूं। बेल्हा भाई बेल्हा साहब प्रतापगढ़ बड़का जिला कहा जाता है और आज प्रतापगढ़ बेल्हा में अखिलेश यादव का आगमन है। दो दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है और तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर नेता भी हैं और छात्र भी हैं और वो छात्र हैं जो रड़ुआ पेंशन की लगातार मांग कर रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे आखिरकार ये रड़ुआ पेंशन की मांग क्यों कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम चंदन सिंह पटेल है और मैं पट्टी का निवासी हूँ। आपके हाथ में एक बाकायदा प्रार्थना पत्र है और इस प्रार्थना पत्र में सबसे पहले आपने क्या लिखा है? रड़ुआ पेंशन तमाम लोगों के मुंह पे चर्चा चल रही है। आखिरकार रड़ुआ पेंशन की मांग आप क्यों कर रहे हैं? सर मैं आपको बता दूं कि योगी जी के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी ने कहा कि हमारे पास जो प्राइमरी के जो शिक्षक हैं और शिक्षा मित्र जो अन्वेषक हैं उनको मिला करके जो पीटीआर का रेशियो होता है हमारा वो अभी समानुपात है। तो मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं जब अनुपात समानुपात है टीचर और छात्र का तो आप हम लोगों को बीएड क्यों करवा रहे हैं, फिर आप हम लोगों को बीटीसी क्यों करवा रहे हैं, आप हम लोगों को टेट क्यों करवा रहे हैं, आप हम लोगों को सीटेट क्यों करवा रहे हैं। जब अनुपात समानुपात है सर तब तक के लिए आप बीएड बंद कर दीजिए, आप बीटीसी बंद कर दीजिए, तब तक के लिए आप जो है टेट सीटेट बंद कर दीजिए। कम से कम हम लोगों की जो कर्ज लेकर के सर हम लोगों ने बीएड किया, बीटीसी किया, टेट किया, सीटेट किया। आप इसमें क्या लिखे? जमीनें तो कम से कम बिकने से बच जाएंगी सर। इसमें जो मैं लिखा हूं मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं लिखा हूं कि सेवा में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश महोदय जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि हम बीएड बीटीसी टेट सीटेट पास कर चुके युवाओं को योगी जी यदि नौकरी नहीं दे सकते हैं तो आप उनसे हम युवाओं को रड़ुआ पेंशन ही दिलवा दीजिए, क्योंकि सर बिना नौकरी के आज हम युवाओं की शादी नहीं हो रही है। साथी चंदन सिंह पटेल बिल्कुल, ये देखिए साहब एक छात्र सिर्फ और सिर्फ अपनी दशा बता रहा है और ये कह रहा है कि हमको रड़ुआ पेंशन मिलनी चाहिए, तो रड़ुआ पेंशन दीजिए या तो रोजगार दीजिए। बेशक भाई साहब रड़ुआ पेंशन को कैसे देखते हैं? रड़ुआ अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो रड़ुआ पेंशन ही उनको मिलना चाहिए, क्योंकि अगर नौकरी नहीं मिल रही है उनके बाल बच्चे नहीं होंगे, उनका पालन पोषण कौन करेगा। इसलिए अगर उनको रड़ुआ पेंशन मिल रही है तो उनसे शादी ब्याह रुक जाता है। हाँ रड़ुआ पेंशन कम से कम 6,000 होना चाहिए, 6,000 कम से कम। भैया क्या कहते हैं? भैया बिना पैसा के बियाह कहाँ हो, बिना नौकरी के बियाह के करे, बिना नौकरी के बियाह नहीं कौनो कुछ न होए, कुछ न हुए। हाँ अरे वो कुछ न दे पाई है यार, जोन कुछ दे है अखिलेश यादव दे है। जी बताइए। मैं आपको बता दूं सर कि आज योगी जी ने 2019 से लेकर 2023 तक सर प्राइमरी में कोई वैकेंसी नहीं दिया है और आरटीआई 2019 का सर आंकड़ा है, सर डाटा है 1,73,000 से अधिक पद रिक्त पड़े हैं सर। तो किस तरीके से बेसिक शिक्षा मंत्री जी कौन सा अनुपात समानुपात ये लेके आ रहे हैं सर, हमारे समझ से बाहर है। जब आरटीआई से हम लोगों ने आंकड़ा निकलवाया 2019 का डाटा है सर 1,73,000 पद रिक्त हैं प्राइमरी और मिडिल में। तो सर अगर नौकरी नहीं दे सकते हैं तो हमारी मांग है या तो आप बीएड बंद कर दीजिए या तो आप बीटीसी बंद कर दीजिए, टेट सीटेट बंद कर दीजिए, नहीं तो आप अगर बीएड बीटीसी हम लोग 1,00,000 2,00,000 रुपया खर्च करके करवा रहे हैं, जब तक आप नौकरी नहीं दे सकते हैं तब तक आप रड़ुआ पेंशन दीजिए, क्योंकि योगी जी आप भी रड़ुआ हैं, एक रड़ुआ ही रड़ुआ का दर्द समझ सकता है। क्या
भाई साहब, एक रड़ुआ ही रड़ुआ का दर्द समझ सकता है? जी है? जी। क्या भाई साहब बताइए? बिल्कुल बिल्कुल छात्र का दर्द समझ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल समझ सकता क्या है। मांग करते हैं? मांग करते हैं जो रड़ुआ है, यानी जिसकी शादी नहीं हो रही है, उसके लिए कोई तो व्यवस्था करिए साहब। अगर बेरोजगार है, अगर उसके पास कोई आय का साधन नहीं है, तो शादी कैसे होगा बताइए? कोई भी व्यक्ति अपनी लड़की का शादी कर सकता है जिसके पास रोजगार नहीं है। कौन करेगा बताइए? बेरोजगारों की कोई अहमियत ही नहीं। कोई अहमियत नहीं है, इस बार तो कोई अहमियत नहीं है। जब तक आपके पास रोजगार नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। नो साढ़ साढ़ कोई मतलब नहीं। बेरोजगार मिलेगा ही तो क्या करेंगे आप लोग? सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ये सरकार मजदूरों के हित में नहीं है, गरीबों के हित में नहीं है, छात्रों के हित में नहीं, किसी के हित में नहीं है, पूंजीपतियों के हित में है ये सरकार। ये सरकार जिस नीति से काम कर रही है, आने वाले समय में बिल्कुल फिर सब खत्म हो जाएगा। वही बेरोजगारी, वही आलम आना है जो मनुस्मृत था, वही आना है, वही करना है, एक दूसरे को शोषण करना है, यही नीति है। ये मिलनी चाहिए भाई, नहीं मिलेगी, रड़ुआ पेंशन नहीं देंगे तो शादी नहीं होगा, नहीं होगा, कोई नहीं शादी करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा भाई। सर मैं आपको बता दूं कि रड़ुआ पेंशन मांगने का कोई विशेष रीजन नहीं था। तो सर हम जो है केसीसी लेके सर बीएड किए हैं। 2020 में मैंने केसीसी लिया, हमारे पापा केसीसी लेकर सर हमको बीएससी कराए, एमएससी कराए, बीएड कराए। सर प्राइवेट में हम पढ़ा सकते हैं। बहुत सर इनके अंधभक्त कहते हैं प्राइवेट में जाके पढ़ाइए। सर प्राइवेट में पढ़ाते हैं तो सर हमको 6,000, 8,000, 10,000 रुपया मिलता है। सर आप बताइए 10,000 रुपये में कौन सा घर परिवार चल सकता है इतनी महंगाई में? आज सर नहीं है तो स्वरोजगार बनिए साहब। अरे सर गोदी मीडिया का काम देखिए, मत कीजिए आप। सर स्वरोजगार बने, चलिए स्वरोजगार बन रहे हैं। आप बताइए हमको, हम जो है 2-2 लाख रुपया जो है सर खर्च करके बीएड किए और इलाहाबाद जैसी धरती पे इतना जहाँ पे सर 3,000 रूम का रेंट देते हैं सर, हम लोग कम से कम 10 लाख रुपया खर्च करके पढ़ाई किए और आज आप कह रहे हैं स्वरोजगार बनिए। हम नहीं कह रहे, सरकार कह रही है। हमारा कहने का कोई भी रोजगार हो वो मिनिमम 50,000 रुपए से शुरू किया जाता है। सरकार द्वारा 10,000 रुपए की धनराशि युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए दी जा रही है, लेकिन जब वो धनराशि स्वीकृत कराकर बैंक में जाता है तो मैनेजर उसको 4 बार चक्कर लगवाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि तुम अपात्र हो। तो ये दिया जा रहा है कि हम लोगों को टहलाया जा रहा है, ये बताया जाए पहले। जब हम लोगों को जब स्वरोजगार ही करना था तो आप बताइए पढ़ाई क्यों करते? हम तो अनपढ़ रह के चाय भी बेच सकते थे। पकौड़ा तलने में कौन सी डिग्री चाहिए आप बताइए? एमबीए करना चाहिए पकौड़ा तलने में कि बीटेक करें? बताइए आप। अगर हम लोग 2-2.5 लाख रुपया करके बीएड किए, 5-5 साल से सर इलाहाबाद में जाके तैयारी कर रहे हैं 10x10 के रूम में, दाल चोखा और सर चावल एक ही कुकर में बनाकर खाने का काम करते हैं। सर एक बेरोजगार ही बेरोजगार का दर्द समझ सकता है। योगी जी इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप या तो वैकेंसी दीजिए या तो आप रड़ुआ पेंशन दीजिए। ये पर्चा लेके आप किसको देने आए थे? क्या जिसको देने आए थे उन तक आपका पर्चा पहुंच पाया कि नहीं पहुंच पाया? यदि पहुंच पाया तो वहां से आश्वासन आपको क्या मिला? अखिलेश यादव प्रतापगढ़ में आए हुए हैं, प्रतापगढ़ में अखिलेश यादव से मुलाकात आपकी हुई, क्या ये पर्चा, ये आपका जो है प्रार्थना पत्र उनको मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल क्यों नहीं मिलेगा। हमने माननीय अखिलेश यादव जी से मिला और मैंने अपनी सारी बात को बताया कि माननीय जी, हम युवा जो है इलाहाबाद डेलीगेसी में रह करके जो है सर 10 साल से सर प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सर कई लाख रुपया सर खर्च हो गया है, सर केसीसी हो गया है सर। मैंने कहा सर लोक अदालत से सर नोटिस भी आ गई है, हमारी ज़मीन भी सर जब्त होने के कगार पे आ गई है। इसलिए मैंने निवेदन किया कि माननीय जी, मैंने जो है मुख्यमंत्री से मांग किया कि रड़ुआ पेंशन दीजिए, और जब रड़ुआ पेंशन सर 1.5 महीना हो गया नहीं मिल पा रही है, तो इसीलिए मैंने कहा कि हरियाणा गवर्नमेंट सर 27,500 रुपया दे सकती है। तो माननीय योगी जी, आप हम युवाओं को कम से कम 27,000 आपको देना चाहिए, क्योंकि योगी जी आप भी रड़ुआ हैं, तो रड़ुआ होकर के 27,500 रुपया दीजिए। यानी कि खुद रड़ुआ होके पहले से ही योगी जी के लिए तैयारी बना दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम कहें योगी जी भविष्य में आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, आज मुख्यमंत्री हैं कल नहीं रहेंगे, तो रड़ुआ पेंशन यदि लागू कर दे रहे हैं तो उसमें सर उस दायरे में आप भी आ जाएंगे, आपको भी 27,000 रुपया मिलेगा। ये बात है जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या भाई साहब? सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगा कि अगर
ये लोग चाहते हैं कि अगर युवाओं को रोजगार मिल जाएगा तो इनके पार्टी में, इनके रैली में झंडा कौन उठाएगा। सबसे बड़ी बात यही है। और अगर झंडा इनको रोजगार मिल जाएगा तो हमसे 100-200 रुपए लेकर मेरा जिंदाबाद कौन करेगा। इसीलिए युवाओं का जो है रोजगार काटा जा रहा है और युवाओं को भीख मांगने पर मजबूर किया जा रहा है, दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया जा रहा है, उनका शोषण हो रहा है। आज छोटे छोटे बच्चों की फीस जो है 2-2 हजार रुपया महीना, 3-3 हजार रुपया महीना, कॉपी किताब के देख लीजिए तो 2-2, 2.5-2.5, 5-5 हजार रुपए की एक बच्चे की एक बैग, एक छोटा सा बच्चा इतना बैग लेके जाता है, तो बड़े लोगों के 10-10 हजार, 20-20 हजार रुपए जो है उनका छमाही का जो है फीस लग रहा है। वो लोग क्या चाहता है? एक सर में रोजगार 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 रोजगार, रड़ुआ पेंशन रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। हमको हम बाहर नहीं जाएंगे, हम उत्तर प्रदेश में रहेंगे, उत्तर प्रदेश में कमाएंगे। जब नौकरी ही मिल रही होती तो रड़ुआ पेंशन मांगने की क्या जरूरत थी। नौकरी तो ये दे नहीं सकते। मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं, जब 2028 से लेकर 23 तक आप कोई वैकेंसी नहीं दिए और आप क्या कह रहे हैं कि अनुपात समानुपात है। आरटीआई सरकारी संस्था है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट है सर कि 1,73,000 पद 2019 में रिक्त थे। जब इतने नौकरी नहीं दे सकते युवाओं को, लेकिन मुकदमा दर्जन भर दे रहे हैं, तो बांट रहे हैं, रेवड़ी की तरह मुकदमे को बांटा जा रहा है। इस देश के युवाओं का जब एक मुकदमा हो जाता है तो उनका कैरेक्टर सर्टिफाई होने में कितना दौड़ना पड़ता है, कितना चक्कर लगाना पड़ता है, सीधे एसपी साहब के पास मिलना पड़ता है और उनसे भी मिलने नहीं दिया जाता। रड़ुआ पेंशन मिलेगी तो कुछ न कुछ तो चलेगा ही ना काम। रड़ुआ पेंशन मिलेगी तो हम लोग अपना जीवन यापन करें और सरकार का जो निकम्मीपन है वो सामने आ जाएगा जनता के। रोजगार मिलेगा। एक मिनट, आपने कहा कि रड़ुआ पेंशन मिल जाएगी, क्या करेंगे? कम से कम पूरे विश्व में ये संदेश हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का एक ऐसा मुख्यमंत्री था जो युवाओं को रड़ुआ पेंशन देने का काम किया था। पूरे विश्व के लोग ये देखेंगे कि एक ऐसा मुख्यमंत्री आया था जो युवाओं को रोजगार नहीं दे पाया, तो उस युवाओं को जब नौकरी नहीं मिली, शादी नहीं हुई, तो उन युवाओं को रड़ुआ पेंशन देने का काम किया था। बहुत बढ़िया। तो ये देखिए साहब, बीटीसी बीएड पास कर चुके छात्र और तमाम लोग हमारे साथ मौजूद थे जो लगातार अपनी मांग रख रहे थे। और इन लोगों का कहना है कि अगर युवाओं को नौकरी नहीं दे सकते हैं तो साहब रड़ुआ पेंशन लागू कर दीजिए। तो इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में कैमरामैन विरजेत के साथ अमित कुमार। देखते रहिए दंगल न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद।